कान हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से हम अपने कानों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनकी सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कानों में सीटी बजना, कान बहना, कान में दर्द होना या कानों की कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाती है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। कानों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे लाउड स्पीकर बहुत तेज बजना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होना, सारा दिन हम लोग ईयरफोन्स को अपने कानों में लगा कर रखते हैं जिससे कि हमें आराम ही नहीं मिलता, उसकी वजह से भी हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और कई बार हम सफाई नहीं रखते, उसकी वजह से भी हमारे कान में दर्द हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम कानों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ओम ध्वनि, उसके बाद हम कुछ क्लींजिंग क्रिया करेंगे, नेक्स्ट कानों की मसाज और तीसरा है योनि मुद्रा, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम और उससे नेक्स्ट मैं आपको होम रेमेडी दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ क्रियाएं। सबसे पहले करेंगे ओम का उच्चारण। आपने कैसे करना है, आप चाहें उसको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं और अगर चाहें तो आप अपना चेयर पर, अगर आप आसन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं या फिर अपने बेड पर ही आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो ध्वनि होगी उसमें अ बोलना है, अ, उसके बाद आपने बोलना है ओ, और थर्ड ध्वनि है आपकी म। अ को थोड़ी कम देर के लिए बोलना है, ओ को उससे थोड़ी और ज़्यादा देर के लिए बोलना है, और जो म का है इन दोनों ध्वनियों से सबसे ज़्यादा लंबी ध्वनि हमने म की निकालनी है। आइए शुरू करते हैं। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है आपने और अपने घुटनों पर रख लें। श्वास भरें, जब हम म को धीरे धीरे ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को आप अपने यहाँ पर फील करें। उसको जो आप ये ध्वनि निकाल रहे हैं इसको आपने फील करके कहना है। जैसे अ की ध्वनि निकालेंगे तो ऐसा महसूस करें जैसे आपकी पेट से वो ध्वनि आ रही है। जब हम ओ बोलेंगे तो वो आपकी जैसे चेस्ट से ध्वनि निकल रही है, और जब हम म बोलेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को आपने यहाँ पे अपने स्कैल्प पे फील करना है। 2 बार और करते हैं, शुरू करते हैं। श्वास भरें, कुछ देर शांति के साथ इसको फील करें। क्लींजिंग टेक्निक है योगिक, जिसे बोलते हैं कर्ण रंध्रा ध्रोति क्रिया। इसमें क्या करना है, आपने अपने कानों की अच्छे से अंदर से क्लीनिंग करनी है। नॉर्मली क्या होता है, लोग बर्ड्स का उपयोग करते हैं जो कि पीछे से प्लास्टिक होते हैं और ऊपर कॉटन लगी हुई होती है। उससे क्या होता है, जब हम उससे अपने कान साफ़ करते हैं वो इतनी हल्की होती है कि उसका प्रेशर नहीं पड़ता और जिसकी वजह से हमारे कानों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता। कुछ लोग तिल्ली का प्रयोग करते हैं, जैसे माचिस की तिल्ली ले लेते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से इंजरी होने का खतरा रहता है।
तो आइए हम एक नेचुरल क्रिया करेंगे। इसके लिए आपको एक बाउल की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें मैंने पानी लिया है। सबसे पहले आप अपने 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 हैंड्स को अच्छे से आप वॉश कर लें और अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उनको कट कर दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर को पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने क्या करना है, आपके ईयर के जो होल है, कान का छेद है, इसमें अपनी फिंगर को ऐसे अंदर लेना है और इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है अच्छे से एंड तक, और फिर उसको फिंगर को थोड़ा सा बेंट करके उसको ऐसे करके बाहर निकालना है। फिर से आपको इसको पानी में डिप करना है और इसको आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है एक कान में। फिर से करें। होल में आपने इंडेक्स फिंगर को लेके जाना है और इसको अच्छे से पूरा गोल गोल घुमाना है, क्लीन करना है और फिंगर को बेंड करते सारा जो इसमें वैक्स है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। एक बार फिर से करते हैं। पानी में डिप करें इंडेक्स फिंगर को और उसके अपने कान के होल में इसको लेके जाएं और गोल गोल ऐसे घुमाएं। इससे आपके ईयर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और फिंगर को बेंड करते हुए वापस बाहर लेके आएंगे। इसी तरह आपने इसको दूसरे कान से भी करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने अपनी फिंगर को होल में रखा था, धीरे धीरे उससे पहले सामने ऐसे इंडेक्स फिंगर को लेके जाएं, उसको बाहर निकालते हुए और यहाँ से घुमाते हुए फिंगर को ऐसे लेके आएं। इसे आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। हॉल में लेके जाएं, फिर जो ये यहाँ पर जगह है इसमें से ऐसे घुमाते हुए धीरे धीरे वापस। इसी तरह आपने इसको 4 से 5 बार अच्छे से रिपीट करना है। बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। ऐसे पूरा आपने इसको गोलाकार घुमाना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स ऐसे लेनी है और जैसे कान के पीछे है, इससे कान के जो ये पीछे है यहाँ पर, यहाँ से फिंगर को ऊपर की ओर लेके जाना है। ऐसे देखो, पूरे कान के आसपास ऐसे गोल घुमाना है और ऐसे पूरा, इससे आपके ईयर्स में ब्लड सर्कुलेशन होगा। आप इसे दोनों फिंगर्स का प्रयोग करें, ऐसे ही कानों के पीछे लेके जाएं और नीचे से उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। फिर से नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएं और पूरा उसको दबाव देकर ऊपर की ओर लेके जाना है फिंगर को। नेक्स्ट क्या करना है, जो ये ईयर्स का हमारे ये जो पतले वाला पार्ट है, इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, जहाँ तक ये अच्छे से इसको पूरा दबाव देकर प्रेस करना है। ऐसे ही आपने दूसरे कान में भी इसको करना है। फिंगर को यहाँ से घुमाते हुए, फिंगर्स को आपको ऐसे घुमाते हुए ऊपर ऐसे लेके जाना है, पूरा ऐसे। और जो ये पतले वाला पार्ट है इसको दबाना है, ऐसे अच्छे से इसको प्रेस करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कान हल्के हल्के लाल होने लगा है। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन उसमें अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। ये हो गई कर्ण रांध्रा धरोती क्रिया। इससे आपके कान की मसाज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन इसमें इम्प्रूव हुआ है और आपने अपने कानों को अच्छे से साफ़ भी कर लिया। हमें समय रहते अपने कानों को साफ़ कर लेना चाहिए। वैसे ही पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और उसमें वो गंदगी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहेंगे तो हमारे
साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। योनि मुद्रा क्रिया, इसमें क्या करना है, अपने टंग को पाइप बना लें, अपने टंग को आप पाइप बना लें ऐसे, और सांस भरें अच्छे से। अब इस हवा को जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली है उसको मुंह के अंदर आपने फुला के रखना है और दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर देना है। ऐसे आपने ऐसे करना है और कुछ देर उस ऑक्सीजन को आपने मुंह में ही रखना है और थोड़ी देर होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और जब थोड़ी देर के बाद आपको नाक से सांस को बाहर निकालना है। देखिए, और नाक से सांस बाहर। अब देखेंगे आपके कानों में कुछ सेंसेशन सा हो रहा है, कान बंद है या जो भी आपकी नसें ब्लॉक हैं वो धीरे धीरे इससे खुलने लगेगी। जितनी भी नर्व्स हमारी आसपास के एरिया में, जितने भी हमारे ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनकी जो भी नसें ब्लॉक होंगी वो इस क्रिया से खुल जाती हैं। फिर से करेंगे, टंग को पाइप की तरह गोल करें, और नाक से सांस बाहर निकाल दें। एक बार और करते हैं। इसी तरह आपने इसको कम से कम 7-8 बार आपने इसको रिपीट करना है। दोनों अंगूठे कानों में इस तरह रखने हैं कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। सांस को भरें, इनहेल करें। अब उस सांस को कुछ देर अंदर होल्ड करें, जैसे दो उंगलियां आंखों के ऊपर, दो उंगलियां आपके होंठों के ऊपर नीचे। सांस भरें, सांस भर के कुछ देर होल्ड करें, फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए, हमिंग बी की तरह आपने गुंजन करनी है, आवाज़ करनी है। देखिए, फिर से सांस भरें। इसी तरह आपने इसको 10 टाइम्स आपने रिपीट करना है। एक बार फिर से करते हैं। दोनों कानों को अंगूठे में, कानों में इस प्रकार रखें कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। सांस भरें, कुछ देर शांत होके बैठें। एक लंबी ओम की ध्वनि, सांस भरें, इन सब क्रियाओं से आपकी जो कानों में ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लग जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जितनी भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कान का बहना या कानों में दर्द होना, सीटी बजना, टिनिटस, तो ये सारी प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। और इसको लेकिन आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है और आप इन क्रियाओं को कभी भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एम्प्टी स्टमक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इन क्रियाओं के लिए। और आप कभी भी सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी, जब भी आपको समय मिले
इन क्रियाओं को आप 10 मिनट ज़रूर दोहराएं। दर्द के लिए आपको मैं एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। 3-4 गार्लिक क्लॉव्स ले लीजिए और उसको अच्छी से तरह से कूट लें। जब वो अच्छी तरह से आप कूट लें तो सरसों का तेल लें, 2-3 चम्मच आप सरसों का तेल ले लें और उसमें उस गार्लिक को डाल दें और गैस जलाकर उसको अच्छे से गरम कर लें। जब वो अच्छे से गरम हो जाए उसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा इतना कि ल्यूक वार्म, बहुत ज़्यादा गरम नहीं डालना है आपको, ल्यूक वार्म बिल्कुल निवाया निवाया तेल है। और उसको फिर आप छान लीजिए, छलनी से उसको छान लीजिए, क्योंकि एक भी गार्लिक का ग्रैन्यूल्स नहीं रहना चाहिए। जब आप उसको छान लें तो आपने एक कॉटन बॉल लेनी है। उस कॉटन बॉल को आपने उस ऑयल में डिप करना है। ऑयल में डिप करने के बाद उसकी 2-3 बूंदें आपने अपने कान में अच्छे से डालनी है। जब अच्छे से डाल लो तो एक ड्राई कॉटन लेस से अपना कान आप बंद कर दें और कान में डालने के बाद आप लोग रात को सोते समय करना आपने ये, और अपना सो जाएं आप। इसी तरह आपने दूसरे कान में भी आपने 2-3 बूंदें आपने तेल की डालनी है और अच्छे से ड्राई कॉटन से अपना कान बंद कर लें और सो जाएं। इससे जितनी भी आपकी ब्लॉकेज होगी या आपके कान में दर्द होगा या फिर जितना भी आपके कान में अंदर मैल जमा होगा, वैक्स जमा होगा, वो धीरे धीरे इससे सारा वापस बाहर आ जाता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिया करें। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।